प्यारे व्यूवर्स और मेरे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद हैं। एक सिलसिला हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का और हम पहुंच गए हैं एडवर्ब तक और आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या हैं, इसके डेफिनेशन और इसके टाइप्स क्या है। An adverb is a word, a set of words that modifies verbs, adjectives, and other adverbs. Adverb भी adjective की तरह ये वर्ड होता है, लफ्ज होता है और इसका काम भी मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन एक बात हमें याद रख लेनी चाहिए कि जो दोनों, क्योंकि दोनों मॉडिफिकेशन के लिए है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। लेकिन एडजेक्टिव हम सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या जो प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो एडवर्ब है, एडवर्ब का नाउन के साथ कोई काम नहीं है। इसका काम होगा वर्ब के साथ, यानी इट मॉडिफाइज वर्ब्स, इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, या दूसरा कोई अगर एडवर्ब है तो उसको मॉडिफाई करता है। बाद में एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। इट टेल्स, और ये जो एडवर्ब है ये क्या बताता है कि कब, व्हेन, कहाँ, एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, कि कब, कहाँ और किस तरह ये जो परफॉर्मेंस हुई है, ये जो काम हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है, इसको ये कहाँ पर हुआ है। और इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री ऑफ एक्शन, या तो ये क्वालिटी को जाहिर करता है या जो डिग्री होता है किसी काम का उसी को जाहिर करता है। उसी ओवरऑल डेफिनेशन हुआ एडवर्ब का कि इसका काम भी एडजेक्टिव की तरह है, यानी मॉडिफाई करना, यानी किसी भी चीज को के बारे में बात करना, एग्जैक्टली उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देना, इसको और वाज़ेह करना, इसका भी यही काम है। लेकिन एडवर्ब का काम वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के साथ, यानी एट वेल मॉडिफाई, एडवर्ब वेल मॉडिफाई और एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब्स। मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly। जब आप देखिए अगर ज्यादा जो एडवर्ब्स है वो ly पर ही खत्म होते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं बॉक्स में, या जब कोई स्पोकन इंग्लिश में बात करता हो तो आप देख सकेंगे कि ज्यादा जो एडवर्ब्स हैं वो ly से ही खत्म होते हैं। बट सम वर्ड्स स्विच इन ly, लेकिन कुछ अल्फाज होते हैं जो कि ly पर चूंकि खत्म होते हैं लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं होते हैं। यानी दे सजेस्ट फ्रेंडली, सो फ्रेंडली भी ly से खत्म हुआ है, मतलब इसका जो इख्तिताम है वो भी ly की तरह हुआ है, मगर इसको हम एडवर्ब्स नहीं कह सकते। मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो दोनों हो सकते हैं, मतलब वो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी। लेकिन उसका हमें कैसे पता चलेगा कि उसी वो जो लफ्ज हैं या वो जो अल्फाज हैं जो कि दोनों का काम कर सकते हैं, उनका सेंटेंस में एक्टिविटी क्या होती है, यानी वो क्या एक्टिविटी, कौन सा ऐसा काम है जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि ये आया, ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है या एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इसकी मिसालें हैं, राशिद इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। ये जो ऑलवेज है इधर, यानी राशिद जो है ये हमेशा कामयाबी के लिए ये भूखा रहता है, कामयाबी का भूखा है। तो जो ऑलवेज है मतलब एट सेज दैट ही ऑफन, मतलब जो ये काम वो बार बार करता है, मतलब ऑलवेज करता है। सो ये एक्चुअली वो जो डिग्री, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मच या हाउ मेनी का वो ये जवाब देता है ऑलवेज। यहां देख सकते हैं आई लव हर वेरी मच, यानी मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। सो भी जो बहुत है मतलब इसकी जो आ, ये भी हाउ का जवाब देते हैं आपको। ही इज रनिंग फास्ट, यानी हाउ ही रन, कि वो किस तरह दौड़ता है। सो जब हम कहते हैं फास्ट, वो बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेज। तो ये जो बहुत तेज है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। एलेक्स वर्क्स हार्ड, एलेक्स जो है ये
बहुत मेहनत करता है। हार्ड जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। या ही रोट दैट विलिंगली, इसने ये अपनी मर्जी से ये लिखा था। ठीक है, तो ये जो भी अंडरलाइन है इसको आप देख सकते हैं, ये एडवर्ब है। सो डेफिनेशन भी हो गया और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हो गए। अब हम चलते हैं आगे टाइप्स की तरफ कि इसके कितने टाइप्स हैं, और फिर टाइप्स पर बात करेंगे कि वो टाइप्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या क्या हैं। तो चलते हैं आगे। एडवर्ब क्लास एंड एडवर्ब फ्रेजेस। आगे जाने से पहले, टाइप्स जाने से पहले हमें ये दोनों बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि एडवर्ब क्लास क्या होता है और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। आर क्लासेस इन फ्रेजेस दैट मॉडिफाई द वर्ब। ये भी या क्लासेस होते हैं और या फ्रेजेस होते हैं। फ्रेज और क्लास का मतलब है कि फ्रेज इसमें जो 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 क्लास है, इसमें जरूर अगर कोई क्लास है तो इसमें सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है ये शामिल होगा। अगर किसी सेंटेंस में ये है और ये नहीं है तो वो फ्रेज हो सकता है, वो फिर क्या होगा, नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर किसी में वर्ब है और सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वर्ब फ्रेज हैं। इसी तरह एडवर्ब भी फ्रेज होते हैं और क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, सो adverb clauses and adverb phrases are clauses and phrases that modify the verbs, adjectives or other adverbs in the sentence. Sentence में जो बाकिया adjectives होते हैं, adverbs होते हैं या जो words होते हैं उनको modify करते हैं। Examples क्या है? He ran toward the bus। ठीक है, अब यहाँ पर जो है until he was tired, तो आप देख सकते हैं कि ये एडवर्ब है इसमें until, और ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो वाज है चूंकि यहाँ पर मैन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये काम करेगा एज ए वर्ब, ये काम करेगा। सो इस तरह ये क्लास हो गया, तो इसको हम कहते हैं ये एडवर्ब है। ठीक है, ये जो until है, so he was until he was tired, इन adverb plus clause, तो ये क्या हो गया, adverb clause हो गया, इसको हम adverb clause कहते हैं। इसी तरह we were panic without any reason, यानी बगैर किसी वजह के हमें डराया गया, हम डर रहे थे। so यहाँ जो without है, ठीक है, without any reason, ठीक है, so यहाँ पर ये फ्रेज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीजन, चूंकि ये तो है, ये तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए ना कोई वर्ब है, यहाँ पर सब नाउन का इस्तेमाल किया गया है, सॉरी, और वर्ब नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और चूंकि इसका फोकस ज्यादा इसी एडवर्ब पर है, तो इस तरह इसको हम एडवर्ब फ्रेज ही कहेंगे। टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कितने हैं? सो एक है कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्शन से ये लिया गया है, which connects to, सो इसका मतलब ये भी होगा, लेकिन आगे चलते हुए फिर उसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंस एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, और इस ये जवाब देता है when का जवाब देता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, ये where का जवाब देता है। एक है when के कब, और ये जो where है ये आपको जवाब देगा कहाँ का। ठीक है, इसी तरह हाउ मच, ये इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री देगा। इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, मतलब हाउ, कैसा, तो ये आपको कैसा का जवाब देगा। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम होता है तो इस काम को मॉडिफाई करने के लिए हम इन्हीं एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, व्हेन, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, टाइम आपको बताते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, वेयर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, हाउ मच के कितना, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये आपको बताएगा कि कैसा, क्या नहीं, ये कैसा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पहले कंजंक्टिव एडवर्ब्स पर बात करते हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। A conjunctive adverbs connects phrases or independent clauses. Connective adverbs का काम है phrases को मिलाना या इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसको मिलाना होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं, ना दो डिपेंडेंट का है, बल्कि जो दो इंडिपेंडेंट अगर क्लॉजेस है तो उसको जो भी चीज मिलाता है इसको हम एडवर्ब कहते हैं।
या तो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस को मिलाने को हम क्या कहते हैं, जब वो दो मिलाते हैं फ्रेजेस को, इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। एट प्रोवाइड्स ट्रांजिशन, या तो ये ट्रांजिशन एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ झुकाव या उसकी तब्दील होने की जो शक्ल है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। बिटवीन आइडियाज, यानी एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक जाना, मतलब एक आइडिया पर काम हो रहा है और आप दूसरे तक चले गए, इस तरह ये ट्रांजिशन हो गई। एंड शोज रिलेशनशिप, और ये जो ताल्लुक है इसको जाहिर करता है। Conjunctive adverbs are also called connectors. Remember this, that conjunctive adverb also called connectors. It connects two phrases or two independent clauses, and this is also the transition between ideas, and conjunctive adverb shows relationships. Examples क्या है, it rained last night, ठीक है, this is an independent clause. Nonetheless, however means however, the final match has not been cancelled. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आप देख सकते हैं, इसको कौन सा चीज जो है ये मिलाता है, दोनों का ताल्लुक, यानी एट रेन लास्ट नाइट, और अब इस ये जो लास्ट नाइट रेन का है इसका ताल्लुक किस तरह बनता है, कैंसल्ड के साथ बनता है। वी आर स्टिल कंफ्यूज, we are still confused, however if the empires will come. So here however we are still confused, so यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, we are still confused, बस confused है। if the empires will come, so ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अगर मिलाया जाए तो ये क्या है, इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। when two independent clauses or two phrases are connected by verbs or two words compoundments that we call conjunctive adverbs. Last season there was a great drought, consequently we could not grow crops. So इसी तरह ये यहाँ पर consequently जो है अंडरलाइन हमने किया हुआ है, इसको हम conjunctive adverbs कहते हैं। So इसके बाद है sentence adverbs. So sentence adverbs क्या हैं? A sentence adverb starts the sentence. जो sentence adverb है ये सेंटेंस को, ये इससे सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, होता है, जिस तरह की एंड मॉडिफाइज द होल, यानी जब ये इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस की शुरुआत में, इसके बाद हमने कामा लगाना है और इसके बाद वी हैव टू राइट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो इट एक्चुअली position at the initial or at the beginning of a sentence. You can see here an examples that hopefully we will win the match. ठीक है, so we have put the sentence adverbs at the beginning of the sentence, and you can see here hopefully, and as we have mentioned that most of the adverbs ends with ly. इसी तरह यहाँ पर एक और भी है जिसको हम apparently कहते हैं, ये भी ly पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। The sky is getting cloudy, ठीक है। सो apparently जो है ये भी यहाँ पर सेंटेंस एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है so it modifies the whole sentence. When it modifies the whole sentence, so we do call it sentence adverbs. Certainly, यकीनन, I did not think of coming here, ठीक है। So here we have put certainly as a sentence adverb. We start the sentence with the adverb and then we wrote the rest of the sentence, and that is I did not think of coming here. So here actually this is a sentence and we have started it with the sentence adverb. That's why with the adverb, that's why we do call it sentence adverbs. इसी तरह जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हैं। सो एडवर्ब सॉरी इसको ये एक ही है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, और ये आपको जवाब देगा व्हेन का, यानी कब, काम कब हुआ है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि कब हुआ है, सो यू हैव टू यूज द एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन. ये तो या टाइम जो है वक्त यानी कब का जवाब देता है, और फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस. दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन एंड हाउ, यानी फ्रीक्वेंसी हाउ मच कितना, ठीक है, एंड व्हेन कब. सो ये इन दोनों का जवाब देगा आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंटली इज द एक्शन परफॉर्म,
ठीक है। ऑलवेज हमेशा, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, now, frequently, occasionally, once, forever, seldom, before, Sunday, Monday, 10 a.m., 12 p.m., etc. all are common adverbs of time and frequency. Yani how, so always, how, never, how often, eventually, how eventually, when, now, how frequently, how occasionally, how once, how forever, how seldom, how before, how Sunday, when Sunday, when Monday, when 10 a.m., when 12 p.m. So यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि when कहाँ पर लगता है, how कहाँ पर लगता है. So आप देख सकते हैं, I went to school a little late yesterday. So a little late, it is actually the adverbs of time. He always means the frequency. So it shows the frequency. The frequency adverb gets a good result. I will leave Monday. So it actually answered the question when. So on Monday. ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी आपको. He smokes occasionally. हाँ, ठीक है. इसी तरह एक और किस्म का एडवर्ब्स है. सो चलते हैं उस तरफ. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, यानी ये आपको जवाब देगा कि वेयर, एंड ये डायरेक्शन भी देगा आपको. एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन दैट इंडिकेट प्लेस, डायरेक्शन ऑफ द एक्शन की काम कहां पर हुआ है इन द सेंटेंस. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर इज द एक्शन परफॉर्म, कि ये जो काम है ये कहां पर हुआ है. अक्रॉस, ओवर, अंडर, इन, आउट, थ्रू, बैकवर्ड, there, around, here, sideways, upstate, in the park, in the field, and that place, etc. are some common adverbs of place, direction. So here are the examples of adverb of place and direction. I went through the jungle. ठीक है. He plays in the field. Where is the field? Where is the place? So it is the field. Ali is going to school. At shows the direction. He is staying at my home. At and to, actually these are preposition, and it makes it adverb of direction or places. In the field means it shows the place. Through, talking when we are positioning something or directing something, so it means that these are the directions, adverbs. Here we have another type of adverbs, and that is adverbs of degree, and it answers you how much. Adverbs that express the importance, यानी वो adverbs जो किसी चीज की अहमियत यानी importance को जाहिर करें, डिग्री या उसकी डिग्री को, या लेवल ऑफ द एक्शन की एक्शन का लेवल क्या है, कैसा है. इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म, कि कितना ये काम हुआ है. कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर. नियरली, तकरीबन. एंटायरली, पूरा. लेस, कम. माइल्डली, मोस्ट. थॉरोली, somewhat, excessively, much, etc. Or there are more examples of adverbs of degrees, but we did not mention all of them, so that's why I have put etc. And these are common adverbs of degree. So examples, we have some examples of adverbs of degree, and it will answer you the question how much. She completely forgot about her anniversary. ठीक है. So यहाँ जो completely है, it actually shows you the degree of the adverbs of degree. I read the newspaper thoroughly. मैं पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है वो रीड करता हूँ मुकम्मल तौर पर.
I am so excited. मैं बहुत ज़्यादा. कितना? It will answer you कितना. So I am so excited about the new job कि ये जो new job है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, excited हूँ. रेहान hardly studies, वो बड़ी मुश्किल से study करता है. So all these are adverbs of degree and it answers you how much. The last one we have is adverb of manner and it also answers you the question how. So adverbs that express the manner, approach, process of the action in the sentence are called adverbs of manner. जो मैनर आपको बताता है, अप्रोच तरीका, प्रोसेस ऑफ द एक्शन या जो प्रोसेस है काम करने का वही बताएगा आपको. इन द सेंटेंस, वो भी सेंटेंस के अंदर आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ इज द एक्शन परफॉर्म, के काम किस तरह हुआ है. सो ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से, इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली, हैंडली, क्विकली, coldly, hotly, resentfully, honestly, nicely, tirelessly, etc. are all common adverbs of manner. These adverbs usually end in ly और अक्सर इनमें से जितने भी यानी जो आपको adverbs of manner बताता है ये अक्सर ly पर ही खत्म होते हैं. Examples let divide, ये नहीं जरूरी सो भी अगर दे रहे हैं, सो भी कभी कभार ही adverb of manner में आता है. Examples let divide the prize equally, ठीक है कि उसको equally तकसीम की जा सके. Please handle the camera carefully. So you can see here that it ends with ly. This one ends with ly. So we will call it adverbs of manner, and it shows that whenever you see that the adverb is ended with ly, it means that this is adverbs of manner. And Mike is walking slowly, he is running fast. So all these are adverbs of manner. how उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. If you have questions, queries, suggestions, so you can jot it down, your suggestions, your queries, your questions below in the comment box. Your feedback will be highly valued and I will be right there. I will answer you in the comment box as well. I will be here on email. You can email me your questions and you can WhatsApp me your question. So this was all about the adverb types and definitions of various types of adverbs. I hope that you may have understood what I tried to teach you. Thank you so much. Thank you for watching this video. See you in next lecture. Allah Hafiz.